हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ये पिछली बार भी कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, जल्द ही ये क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो कि N2O5 गिब्स के आगे दिया गया है, यानी उत्पाद में दिया गया है 2NO2 प्लस में हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमको ये जो रिएक्शन दी गई है इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हमें सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको हम लिख लेंगे और फिर हम वेग स्थिरांक का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पर वेग स्थिरांक को हम लोग प्रेजेंट करते हैं के से, तो ये हो जाएगा वेग स्थिरांक, यानी के से इसको प्रेजेंट करते हैं तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में टी, यानी टाइम रहेगा, और ये लॉग के अंदर रहेगा प्रारंभिक सांद्रता अपॉन में प्रारंभिक सांद्रता को अल्फा से प्रेजेंट करते हैं और अंतिम सांद्रता को अल्फा माइनस एक्स से प्रेजेंट करते हैं। अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम लिख लेंगे। प्रारंभिक सांद्रता की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता, जिसको हम लोग अल्फ़ा से केवल प्रेजेंट करेंगे, तो प्रारंभिक सांद्रता अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगी 1.20 × 10⁻⁻2 मोल, यहाँ पर ये ई है, अपॉन में इन्वर्स को हम प्रति यानी बटे में लिख सकते हैं, तो लीटर नीचे हम लोग लिख देंगे। अब अंतिम सांद्रता जो हमें दी गई है, अंतिम सांद्रता जिसको हम लोग अल्फ़ा माइनस एक्स से प्रेजेंट करते हैं वो दी गई है 0.60 × 10⁻⁻2 मोल अपॉन में प्रति लीटर। अब यहाँ पे हमें समय दिया गया है, आप देख सकते हैं 60 मिनट के उपरांत ये जो इतनी हो जाती है, तो हमको समय दिया गया है, इसको हम लोग टी से प्रेजेंट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू हमको दिया गया है 60 मिनट। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस वेग स्थिरांक के फार्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो के इज इक्वल टू, यानी वेग स्थिरांक हमको फाइंड आउट ही करना है, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में टाइम दिया गया है 60 मिनट, और लॉग यहाँ पर हमको प्रारंभिक सांद्रता दी गई है 1.20 × 10⁻⁻2 और हमें अंतिम सांद्रता दी गई है 0.60 × 10⁻⁻2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और 60 × 60 दूना 120 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 60, और यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर हमें 2 बचा, तो ये log 2 हो जाएगा। आप log 2 की वैल्यू जानते हैं, जो कि मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 60 हो जाएगा, और गुणे में log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगी। जब हम 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू जो कि 0.3010 है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.6932 अपॉन में ये हो जाएगा
60। अब अगले स्टेप में 0.6932 को 60 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग भाग देने वाले हैं 0.6932 अपॉन में ये है 60। अब हम इसको भाग देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो ये 3 डिजिट इस तरफ हैं, तो यहाँ पर हम गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हैं इसके बटे में। तो अब यहाँ पर हम 60 से इसको भाग देंगे तो एक स्टेप और लिख लेते हैं 6932 अपॉन में 60 गुणे में 10 की घात 4। अब हम इसको भाग देंगे, यहाँ पर देख लीजिए 60 से हमने भाग दिया, 6932 को हम भाग देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 69 है, यहाँ पर 60 ही है, तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 60, फिर नीचे 9 आ गया और 3। आप देख सकते हैं 60 दूना 120 होता है, लेकिन हम फिर एक बार ही देंगे तो ये 60 और ये 3 आ गया, यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर 3 तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया था, अब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 6 पंचे 5 बार में चला जाएगा, 6 झाग 36 यानी 360 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में करेंगे, 6 पंचे 30 हो गया। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया और 2। अब हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार में ही जाएगा तो 300, फिर ये 220 यहाँ पर बचेगा, दशमलव लगाए हम लोगों ने, 0 बढ़ा लिया, 200 हो गया। अब ये हमारा 3 बार में आ जाएगा, 6 तिया 18 यानी 180। फिर इसी तरह ये चलता रहेगा आगे, 3 3 3 काफ़ी ज़्यादा डिजिट बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसको ये 115.53 अपॉन में 10⁴ रहेगा। फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा 10 की घात 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 115.53 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। फिर अगर हम इस -4 से -2 को हम निकालें तो ये 0.2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, जो कि आपका ये आंसर रहेगा। यही आपका वेग स्थिरांक हो जाएगा, जिसका मात्रक मिनट इनवर्स रहेगा, मिनट इनवर्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।